इसके बाद आप पीछे यहाँ देख सकते हो दुकान है। यहाँ मैं दूसरी दुकान पर आई हूँ, ये है 99 स्टोर। यहाँ देखते हैं मुझे मेरे बेटे के लिए क्या मिलता है। चलो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ तो बॉल्स हैं, ट्रैक्टर, ऐसा ट्रैक्टर तो है विहान के पास, ऐसा ऑटो भी है विहान के पास ना। कुछ ऐसा देखूँगी अगर कुछ मिल गया तो उसके पास ना हो। देखिए हर किसी का ना अपना अलग तरीका होता है, जब वो टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, उससे डील करने का। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम में अकेला रहना पसंद करते हैं, अपना कमरे की लाइट बंद करके अकेले बस एक कमरे में लेटे रहते हैं। लेकिन मेरा अलग है। मैं अगर जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हूँ या तनाव में होती हूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने निकल जाती हूँ, और स्पेशली मैं खिलौनों की शॉपिंग करती हूँ। और मेरे को ना जब मैं खिलौने खरीदती हूँ और फिर मैं अपने बेटे के पास लेके जाती हूँ, वो खुश हो जाता है खिलौने देख के, उनके साथ खेलता है, तो मेरा आधा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी की। तो मेरा यही तरीका है कि मेरा शुरू से ही है, आज से नहीं है, आप मेरे को 3.5 साल से देख सकते हो। जब भी मैं बहुत हैवी टेंशन में होती हूँ ना, कि मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन बन रही है दिमाग में, तो मैं ना अपनी बाइक उठाती हूँ, पैसे मेरे पर्स में होते हैं तो मैं बस दुकान पे जाके कुछ ना कुछ ख़रीदारी करने लग जाती हूँ। अगर ख़रीदारी नहीं भी करती तो मैं वैसे ही विंडो शॉपिंग करती हूँ, ऐसे ही जैसे मॉल में चली गई, घूम ली फिर ली मॉल में, कुछ नहीं भी ख़रीदा तो भी मतलब चीज़ें देख आई, कितने का क्या मिल रहा है, क्या रेट है, या कुछ 2-4 चीज़ें जो पसंद आई वो ख़रीद लेती हूँ। तो इस तरीके से देखो हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। तो कल अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी टेंशन में चल रही थी, तो मैंने कहा चलो अपना अब बच्चे के लिए कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। तो बाहर जो खिलौने थे वो तो ऑलमोस्ट विहान के पास सब ही हैं, ऑटो भी था, बॉल भी थी। तो मैं कहा चलो अंदर से देखते हैं। और ये 10, 20, 30 नाम से ये दुकान है, ये राजगुरु मार्केट में पड़ती है और बहुत बढ़िया दुकान है। मैं एक बार दोबारा आऊँगी, क्योंकि कल संडे को गई थी मैं, तो संडे को क्या है ना, दुकान होने वाली थी बंद होने का टाइम हो रहा था, सिर्फ 15-20 मिनट पड़े थे। तो मैं बहुत अच्छे से नहीं देख पाई पूरी दुकान, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतना सारा सामान है, बहुत कुछ, मतलब 10 रुपये का मिलता है, 20 रुपये का, 30 रुपये का, इस तरीके से। तो ये जो थे ये कोई 150 रुपये का था, कोई 100 रुपये का, बट काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब मैं इतनी दुकानों पे घूमी, मुझे इतना पसंद नहीं आया, पर जिस तरीके का खिलौने मैं विहान के लिए लेना चाहती थी ना, मतलब इसी तरीके का मैं लेना चाहती थी, क्योंकि मेरा बेटा 4 साल का है। तो मेरे को अभी उसके लिए रिमोट कंट्रोल या बिजली वाले या एलईडी वाले खिलौने नहीं चाहिए, मैं कुछ ऐसा ही ख़रीदना चाहती थी। ये देखो ना, सिंपल सोबर बढ़िया। तो यहाँ मैं प्राइस भी सब भैया से पूछे जा रही थी कितने का क्या है, और मुझे यहाँ पे लग रहा सब कुछ पसंद आ रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ था सामान, जो कि मेरे को भी पता है कि मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि 4 साल के बच्चे के हिसाब से ना बच्चे को यही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है जो यहाँ पर रखी हुई है। तो चलो मैं सबसे पहले देखो, मेरे को ये बस दिखी और मैंने ये बस पूछी, मैंने कहा ये कितने की है, तो ये 100 रुपये की बस थी। 100 रुपये, 150 रुपये, इस रेंज के थे यहाँ पे सारा सामान। कोई 120 का था, कोई 80 रुपये का था। तो ये बस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी विहान के लिए। तो बस मैं कलर तो वैसे मुझे वैसे यही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ भैया चला के दिखा रहे थे कि ये देखो, इसमें जो आगे ये खिड़की है ना, ये हिलती है जब इसको आगे पीछे करते हैं। तो विहान को भी ऐसे ही फिक्शनल जो टॉयज़ होते हैं, जो पुश एंड पुल वाले, जो पीछे करो आगे की तरफ चलते हैं, यही खिलौनों के साथ विहान ज़्यादा खुश होकर खेलता है। और विहान को सरप्राइज़ देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं विहान को जैसे कभी एकदम से सरप्राइज़ कर देती हूँ ना, तो उसके फेस की स्माइल जब मैं देखती हूँ ना, जब वो खुश होता है अपने टॉयज़ को देख के, तो मुझे भी एक अजीब सी अलग सी खुशी मिलती है, बहुत ही प्यारी खुशी मिलती है मुझे। तो यहाँ पे कलर मैं सिलेक्शन कर रही थी, तो फाइनली मैंने ये स्काई ब्लू ही कलर पसंद आया। और भी देखूँगी टॉयज़ की, क्योंकि विहान के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। तो करीबन करी है यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने भैया को अपना चैनल भी बताया था, निधि की दुनिया। तो जी मुझे यहाँ पे, मैं कितनी दुकानों पे घूमी, लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। जैसे विहान के हिसाब से यह देखो 100 रुपीज़ में बस है, और कितनी क्यूट सी लग रही है ना, तो मुझे अच्छी लग रही है। खड़े हो जाओ थोड़ी देर, बढ़वा दे। तो बस के बाद यहाँ पे ये बाइक 150 रुपये की बोल रहे थे, तो मैं पूछ रही थी भैया इसमें इतना खास क्या है, 150 रुपये की ये बाइक? बोलते बस इसका दिखने का स्टाइल है। उसके बाद ये यहाँ पे एक ट्रैक्टर था, देखो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये 150 रुपये का मिल रहा है। ऑनलाइन कितने रुपए का मिलता है मुझे कमेंट करके बताना,
क्योंकि ऑनलाइन तो मोस्टली ज़्यादा का ही मिलता है हर चीज़ ना। तो देखो 150 में है, बट ये भी पुश एंड पुल वाला है देखो, लेकिन विहान को बहुत पसंद आएगा और इसके साथ विहान खेलेगा भी। तो मैं कहा कलर पसंद कर लेती हूँ। ये 150 रुपये का था, और ये देखो ये अलग अलग तरीके की ये चीज़ें भी थी। कोई ये आई थिंक 80 रुपये का था, 80 रुपीज़ का। बट मुझे ना ये वाला ही पसंद आ रहा था विहान के लिए, ये ट्रक टाइप में। तो बस कलर पसंद करूँगी। और देखिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो पे, मेरे से आप लोग पूछ रहे हो भाई की शादी के से रिलेटेड कि भाई किससे क्या शादी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये जो भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए मैं अभी थोड़ा सा देखो इस वीडियो में तो आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, बट एक वीडियो में पॉजिटिव तरीके से मैं कुछ इस बारे में थोड़ी बात करूँगी। बट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, घर जाके मैं बात करूँगी इस बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो ट्रक है, ये देखो जी, ट्रक कह रही हूँ सॉरी, ये ट्रैक्टर है। देखो ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है, देखो ले लिया मैंने। ऐसे जी अच्छा जी अच्छा, उस साइड भी ये सब रखा हुआ है, ये सब खिलौने पीछे की तरफ भी रखे हुए हैं, नहीं है। तो ये वाली अच्छा ऊपर की तरफ, वो ध्यान से गिर जाएगा जी। तो ये क्या है, ये कितने में है? 100। तो इसमें लेंस घुमाते हैं तब होता है? अच्छा फिक्स्ड है। और ये वाला? ये 150 का, इसको पुश करोगे तो आगे जाएगा। पीछे करोगे आगे चलेगा? नहीं, ये पुश करना है। पुश करना है? बोल दो जी। पुश करो। हाँ अच्छा, बस आपको ऐसे करना पड़ेगा, अपने आप चलेगा। ये भी अच्छा लग रहा है। बेटे किधर तो भी खड़ी हो जा। ये माल उठवा देना। ये आपकी आदत थी। तो ये कीरिंग बोलते हैं ना इनको, चाबी वाले छल्ले। तो वे ये मैं देख रही थी क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरे घर में जितनी भी मेरे ताले हैं उनकी चाबियाँ हैं, उनके पीछे कुछ भी नहीं है, तो गुम हो जाती है कई बार चाबियाँ। तो ये देखो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, देखो कितना प्यारा सा है ना, तो मैंने एक ले ही लिया। और तसल्ली से अभी अगर आती दुकान पे तो मैं और भी बहुत कुछ लेकर जाती। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि मैं रोज़ लाइव कर रही थी पिछले 20 दिन से, हर रोज़ लाइव आती थी ना रात को। तो अब मैं रात को लाइव नहीं आऊँगी, मेरी वीडियोज़ ही आएंगी। जो दिन की 3 वीडियो मेरी आया करती थी वो, या शॉर्ट वीडियो ही आएंगी। लाइव मैं करूँगी लेकिन कभी कभी करा करूँगी, कभी महीने में एक बार, या फिर अब मैं शायद अपने जन्मदिन पर ही करूँगी लाइव। मेरा 3 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये पेंसिल बॉक्स है, ये देखो इस तरीके से। इसमें जैसे आप बच्चों के लिए होता है, जैसे ज्योमेट्री है बच्चों का, इसमें आप जैसे अपनी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर वगैरह रख सकते हो। तो मुझे पता था ये अच्छा लगेगा, विहान को पसंद आएगा, तो मैंने एक ये भी ले लिया था। और यहाँ पे देखो इस तरीके से चेन थी, काफ़ी सुंदर सुंदर चेन है, देखो ना, कलर्स भी, डिज़ाइन भी काफ़ी आर्टिफिशियल चेन है ये। तो मैंने जल्दी में थी, मैं बता रही हूँ ना, अगर मैं तसल्ली से दोबारा आऊँगी, क्योंकि मेरा तो अभी आने का पर्पज़ तो यही था कि मैं विहान के लिए कुछ खिलौने ख़रीदना चाहती थी। मैं अपने लिए सामान ख़रीदने नहीं आई थी। अगर मैं अपने लिए लेती तो मैं एक गोल्ड की चेन तो ज़रूर ले ही लेती यहाँ से, मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड की, क्योंकि
मेरा गला हमेशा से 3.5 साल से आप देख रहे हो खाली रहता है, तो जैसे कभी कल को जैसे सूट वूट पहनते हैं तो उसके साथ आप पहन सकते हो। साथ में ये देखो सामने एनक्लेट्स भी हैं काफ़ी सारी, ये देखिए जी कितनी अच्छी अच्छी लग रही थी। तो मेरे पास तो देखो चांदी की रखी है एक जोड़ी रखी है, 2 जोड़ी रखी है, नहीं एक ही जोड़ी रखी है मेन तो। एक जोड़ी मेरे पास चांदी की पजेब भी रखी है, दूसरी भी है, एक और भी है शायद, पता नहीं कहाँ रखी है। तो ये देखो जी कानों में पहनने के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं इनकी ना संभाल नहीं कर पाती। जैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं भी खरीद तो लेती थी, लेकिन उसके बाद जैसे रखे रखे ना, मैं पहनने की आदत नहीं है कानों में, तो वो रखे रखे ही पड़ी हुई ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैं वो तो नहीं लूँगी। तो ये था सामान जो 10-10 रुपये का सामान है, 20-20 रुपये का। तो चलिए इनमें भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो ये दुकान पे तो कभी तसल्ली से दोबारा आना पड़ेगा, मंडे मतलब वर्किंग डे पे आऊँगी, क्योंकि तब तो पूरा दिन की खुली रहती है दुकान। क्योंकि हमारे यहाँ हिसार में ना संडे को 3 बजे के बाद 3 बजे तक ना दुकानें बंद हो जाती हैं, 3-4 बजे तक। शाम को नहीं मतलब हाफ डे लगता है। तो ये मैंने उस दिन किरण के पास देखा था इस तरीके का, ये मेरे को जूड़ा बनाना नहीं आता, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा लगे। ये देखो इस तरीके से, इसमें खुशबू भी आ रही थी काफ़ी अच्छी। तो ये जूड़ा है, मतलब जैसे अगर आप तैयार होते हो तो आप लगा सकते हो, बट मुझे लगाना नहीं आता, इसलिए फिर मैंने लिया भी नहीं। और ये देखो जी ये क्या है, ये बालों में लगाने के यहाँ पे क्लचर्स भी थे, देखो काफ़ी सारे। तो सामान बहुत सही रेट में और बहुत अच्छा, मतलब वैरायटी भी है इनके पास, अच्छा अच्छा मुझे लग रहा था सामान। तो यहाँ तो दोबारा से मैं आऊँगी, देखते हैं 2-4 दिन में। हाँ भैया ने मुझे बोला था, आई थिंक थर्सडे का बोला था, बोलते थर्सडे को आ जाना, थर्सडे को हमारे यहाँ नया माल आता है, वेंसडे को आएगा, मतलब नया सामान आएगा बुधवार को इनकी दुकान का। तो उसके बाद थर्सडे को आप आ जाना, और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो देखती हूँ थर्सडे फ्राइडे तक अगर हो पाया तो, आई होप सो मैं जा पाऊँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी यहाँ। तो यहाँ पे ये छुटपुट सामान था, ये 10-10 रुपये का सामान है, देख लो आपके सामने छोटे छोटे से। यहाँ पे शॉर्पनर्स भी थे। ये क्या है यार, ये वैसे ही है भी, हाँ बच्चों के खेलने की जो गाड़ी नहीं होती छोटी छोटी सी, वो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो यहाँ पे ये भी देखो, मैं देख रही थी कि कुछ और लूँ, वैसे मैं ले चुकी हूँ, आपने देखा ही है वो वाला जो पैकेट लिया है ना, उसमें काफ़ी ये शॉर्पनर है, देखो डिज़ाइन देखो, यहाँ में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिज़ाइन के शॉर्पनर भी मिल रहे थे। तो सामान तो देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। आपके सामने है देखो, अलग अलग तरीके का शॉर्पनर है, पता नहीं क्या क्या सामान है, हाउस होल्ड सामान भी है, घर का रसोई का। हाँ मम्मी ने टब लाने को बोला था, मैं फिर भूल गई खरीदना, 2-3 दिन हो गए। मम्मी कह रही है कि एक बड़ा टब ले आ, बड़े साइज़ का जो टब हो। अच्छा यहाँ पे देखो ये ज्योमेट्री बॉक्सेस भी थे, और काफ़ी सही रीज़नेबल रेट के ज्योमेट्री बॉक्स थे। अदरवाइज़ आप दुकानों पे जाते हो ना तो 100 रुपये से तो स्टार्ट होती है ज्योमेट्री, 100-150 रुपये। बट यहाँ पे 20 या 30 रुपये की ज्योमेट्री 30 रुपये की भी मिल जाती है। तो ये देखो ये शॉर्पनर है, कितना अजीब सा अलग ही स्टाइल है। मैं भी सोच रही थी क्या क्या सामान आजकल चल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पंखा ले लेती हूँ। देखो पहले तो मैं की रिंग लूँगी, यहाँ से की रिंग देख रही थी, लेकिन मैं जल्द बता रही हूँ ना, मेरे को टाइम लगता है लेने में, थोड़ा सोचूंगी, दिमाग लगाती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि अभी ना दुकान अनाउंसमेंट हो गई थी, बस 10 मिनट में दुकान बंद होने वाली है, 5 मिनट में। तो मैंने कहा बस एक काम करते हैं, अभी के लिए थोड़ा राउंड लगा लेते हैं यहाँ पे, बाद में तसल्ली से देखेंगे। तो वो जो हाथ से झूलने वाला जो पंखा होता है ना, वो मैं सोच रही हूँ मैं ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने एक ख़रीदा, फिर घर गई तो पापा जी बोलते 2 खरीद लेती, 2-3 ले आती, ये तो बढ़िया चीज़ है, और ले आती है तो अच्छा लगा, मेरे फादर को भी पसंद आया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वैसे मैंने मेरे विहान के लिए ख़रीदा है ये पंखा, हाथ से झुलाने वाला पंखा। कई वैसे तो देखो मेरे घर में लाइट रहती है, इन्वर्टर भी है, बट कई बार क्या होता है ना, बिजली ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो कई बार इन्वर्टर भी फेल हो जाता है, पूरा दिन का चल रहा हो। तो फिर क्या होता है कि लाइट ना हो तो बच्चे को सोने में दिक्कत आती है। तो ये देखो इससे हवा बहुत अच्छी हो रही थी, पहले टाइम में तो रखे होते थे घरों में, अब क्योंकि हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो अब कहाँ ये है ना। तो ये पंखा मैंने सोचा एक मैं ले ही लेती हूँ, अच्छा लग रहा था। क्योंकि कई बार मेरे साथ ये चीज़ बनी है कि लाइट की प्रॉब्लम होगी और बच्चा सो रहा है गर्मी में, तो उसको हवा कर दिया करूँगी। तो घर में होना चाहिए। वैसे भी आप कहीं ट्रैवलिंग में भी जाते हो, अगर बस में सफ़र कर रहे हो, तो बस कई जगह ना आधा आधा घंटे के लिए रुक जाती है, फिर गर्मी में बैठे रहो, तो भी ठीक है एक ले लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ मैं आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे कुछ बच्चों के कलर्स भी थे, ड्राइंग बुक्स भी थे। तो ये देखो जी, ये सीपर है क्या, मैं यही सोच रही थी ये है क्या। जैसे बच्चा दूध वूध पीता है
तो वो है क्या, ये क्या है, मतलब मुझे तो वही लग रहा है। क्योंकि मैं विहान को दूध पिलाती हूँ ना तो वो पाइप से पीता है, दूध भी जूस भी, कहता है पाइप से पीऊँगा। अब तो जुकाम हो रहा है मेरे को, मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। विहान को भी हो रहा था आज तो जुकाम, फिर भी मैंने आज स्कूल भेज दिया। एक बार तो मैंने सोचा छुट्टी करवा दूँ, लेकिन फिर पता है क्या है, वो आराम नहीं करता। अब मैंने उसको एक बार तो सोचा चल छुट्टी करवा देती हूँ, बट वो बाहर खेल रहा था, फिर गर्मी में खेलेगा, धूप में और बीमार होता। मैं कैसे, बढ़िया स्कूल में भी खेलना ही है इसको, घर पे भी खेलना ही है, तो इसीलिए मैंने भेज दिया था। अच्छा, नेल कटर का ऐसा है, मेरे पास 2-3 रखे हुए हैं, बट टाइम पे कभी नहीं मिलते मेरे, हमेशा मिसप्लेस हो जाते हैं। कभी मैं उस घर में ढूंढती हूँ, कभी इस घर में ढूंढती हूँ, और हमेशा ऐसा ही रहता है मेरा। तो नेल कटर मैंने फिर भी एक और ख़रीद ही लिया। और ये वाली ज्योमेट्री मैं लेकर गई थी, पहले यहीं से ही लेकर गई थी। ये वाली जो पेंसिल शेप की है ना, प्लास्टिक की होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है। आई थिंक 20 रुपये की मिलती है यहाँ, क्योंकि उसमें भी ज्योमेट्री अच्छी लगती है, इसमें सामान रख सकते हैं। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बबल बॉल भी विहान के लिए ले ली। एक बार तो सोचा था मैं नहीं लूँ, क्योंकि मैंने डोरीमोन वाली बबल बॉल विहान के लिए ख़रीद ली है, आज ही ख़रीदी थी सुबह, लेकिन मैंने एक और ख़रीद ली क्योंकि विहान को ना ये पंखे वाली है, थोड़ी अलग है। जैसे कई बार हम सफ़र करते हैं ना स्कूटी वगैरह पे, तो ये पंखा ना घूमता है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखो पहनने की अंगूठियाँ हैं, कितनी अलग अलग शेप डिज़ाइंस की थी। तो वही है ना, अगर मैं ये ख़रीदने बैठती, अगर मैं सोचती भी अगर एक आधी ले लूँ, तो मुझे टाइम लगता, इतनी सारी हैं, उनमें से छांटती, पसंद करती। और अब क्लोजिंग का बिल्कुल समय हो चुका था, भैया ने बोल दिया था, जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए थे ना, लेडीज़, मतलब मोस्टली ना लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, स्कूल जाने वाली लड़कियां ज़्यादा आती हैं, उनका क्राउड मैंने देखा है ज़्यादा रहता है, क्योंकि लेडीज़ का ही मोस्टली सामान यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो ये लो, मैंने यहाँ पर बबल बॉल भी यहाँ पे ख़रीद ली है। तो मैंने आज विहान के लिए एक छोटा ट्रैक्टर भी ख़रीदा है, इसके अलावा एक मैंने बस भी ख़रीदी है, एक मैंने विहान के लिए ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ से ख़रीदा है, एक मैंने बबल बॉल भी ख़रीदी है, एक मैंने छल्ला भी ख़रीदा है विहान के लिए क्यूट सा। तो ये सामान आप देख सकते हो, एक पंखा भी ख़रीदा है। तो कुछ मिला के जो भी सामान मुझे यहाँ पसंद आया था, मैंने यहाँ से ख़रीद लिया है। तो बिल बन रहा था करीबन 600 रुपये का। तो देखो कितनी भी छुटपुट चीज़ें हो, देखो इतने तो पैसे लग ही जाते हैं, छोटा छोटा सामान भी अगर आप लेते हो तो भी। मुझे लग रहा है भैया ने मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से 600 रुपये मांगे थे, यहाँ मैंने 600 दे दिए। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कितने का क्या चीज़ मिली। बट अब मैं जो सामान देख रही हूँ ना, उसमें मैंने ऐसा तो कुछ नहीं लिया कोई महंगा सामान हो जो 600 रुपये का बने, बिलिंग बने। क्योंकि मैंने लिया क्या है, देखो 150 का ट्रैक्टर है, 100 की बस है, 250 रुपये। बाकी एक ये मैंने लिया, अगर ये 100 की होगी या 150 की भी हुई तब भी 400 लगा लो। बाकी जो चीज़ मैंने ली है वो मेरी 200 रुपये की तो कहाँ से बनेगी, 20-20, 30-30 रुपये का सामान लिया है मैंने, बाकी तो सारा ही। तो मेरा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा दे आई पैसे, मुझे आज दोबारा जाना पड़ेगा। अभी निकलती हूँ, जाके दुकान पे दोबारा प्राइस सामान ले जाती हूँ जो भी इनसे ख़रीदा था, और जाके दिखा के इनको पूछती हूँ कि कितने का क्या लगाया है आपने सामान, क्योंकि 600 का बिलिंग मेरे कैसे लगाया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो ना, बबल गम तो 20 रुपये की थी, ज्योमेट्री भी 20-30 रुपये की थी, पंखा भी 20 रुपये का था, नेल कटर भी 20-25 रुपये का होगा, और एक वो था की रिंग सा, और तो कुछ भी नहीं था मैंने लिया। उन कैमरा आप देख सकते हो सारा सामान। तो 600 रुपये किस चीज़ के बने, मेरे को ये नहीं समझ में आया। यहाँ मैं 600 रुपये दे के गई थी, इन्होंने मेरे से 600 रुपये मांगे थे। तो जाके मैं अभी दुकान पर जाती हूँ। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।